हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार, हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति प्रशंसा और आपके नाम की हम बड़ाई करती, हालेलुया। तो महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी, हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की जल मार्ग, सत्य, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। आपने हमें सुबह की भोर में खुदावन अपने निकट, अपने हजूरी, अपने उपस्थिति में लेकर आया प्रभु जी, धन्यवाद करते खुदावन। आपने हमें अब तक जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। ओ खुदावन, आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आपने हमें खुदावन आज की सुंदर से दिन में, सुंदर से समय में, अपनी हजूरी में, अपनी उपस्थिति में लेकर आया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, इस पूरे महीने को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी अद्भुत आशीष को, आपकी अगुवाई को खुदावन हम इस पूरे महीने में मांगते प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें बीते दिनों में खुदावन भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते कि अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा हमसे अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, हम उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। प्यारे प्रभु जी, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और इस पूरे महीनों में हम आपकी अगुवाई में खुदावन चलना चाहते प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, आशीष, करुणा को, भलाई को हम इस पूरे महीनों में मांगते प्रभु जी। आपकी स्वर्ग के झरोखों को हम इस पूरे महीने में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। हम इन स्थानों में आपके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते, आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्यारे प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, वरन आपका पवित्र आत्मा है प्रभु जी। अपने उस भेदों को, गुप्त बातें को परमेश्वर हमें बता, हम पर खुदावन यीशु नासरी दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह की नाम से मांगते, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 65 अध्याय की 24 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखे, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनकी मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन आज कहता है कि हमारी पुकारने से पहले परमेश्वर आज हमको उत्तर देगा, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे मांगते ही परमेश्वर खुदा हमारे विनती को सुन लेगा, क्योंकि उसका वचन कहते हैं, मांगोगे तो फिर तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तो फिर तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर खुदावन से मांगे, क्योंकि वो खुदावन हमारे मांगने से पहले
हमारी हर एक आवश्यकताओं को, कमी को, घटी को जानता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब तक हम अपने मुंह से उन बातों के लिए परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर उन चीज़ों को हमें नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, हम उसके लिए परमेश्वर की दुहाई कितना देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, लेकिन हम अपनी उस आवश्यकताओं को परमेश्वर खुदावंद से हम कितना मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, यशायाह किताब 55 अध्याय के 6 आयत में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर हमें जब तक मिल सकता है, हमें उसकी खोज में लगा रहना है। हालेलुया। जब तक खुदावन हमारे निकट, हम खुदावन के साथ में हैं, तब तक उस खुदावन को हमें पुकारते रहना है, उसकी दुहाई को देते रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं मरकुस की किताब में 11 अध्याय के 24 आयत में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, जब हम परमेश्वर से विनती करते और किसी चीज़ को मांगते, तो हमें उस चीज़ को मांगने से पहले अपने जीवन में, विचार में, मन में, हृदय में एक विश्वास को उत्पन्न करना है कि वह चीज़ हमको मिल चुका है और हमारे लिए वह चीज़ हो चुका है। जब हम ऐसा विश्वास को लाते हैं तो हम देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर खुदावन हमें उस चीज़ों को अवश्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें मिलने से पहले अपने विश्वास को, ड्रीम को मजबूत करना है। हालेलुया। हालेलुया। जिससे हमारा स्वर्गीय पिता जब हमको देखता है कि हमें जो चीज़ मिल रही है, उन बातों के लिए हम कितना विश्वास करते और हम कितने विश्वास को रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है, इसलिए खुदावन हमारे पुकारने से पहले ही हमको उत्तर देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह हमारी हर एक बातों को जानता है। हालेलुया। और जैसे हम परमेश्वर को मांगते हैं, वह हमारी सुनकर हमको देता है। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय के 14 और 15 आयत में लिखे, और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमें मांगना है, और हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमने अब तक परमेश्वर
खुदावन से जो कुछ मांगा है परमेश्वर हमारे सुनकर हमको देता है और हमने उस चीज़ों को अपने जीवन में पाया है। हालेलुया, हमने उस चीज़ को अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर इस वचन में हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष को देना चाहते हैं, अद्भुत अनुग्रह को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन को अपरंपार की आशीषों से भरना चाहते हैं। परमेश्वर अपने हालेलुया पवित्र आत्मा के कार्य को, पवित्र आत्मा के फल को हमारे जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, हमारे पुकारने से पहले वह खुदावन जानता है कि हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया, आत्मिक बातों में और अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए कौन सी वस्तु की आवश्यकता है परमेश्वर जानता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी बातों के विषय में चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुकारने से पहले ही हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारी मांगते ही खुदावन हमको देता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को हालेलुया वहाँ जांचना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 अध्याय के 15 और 16 में लिखे है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर उसी वक्त हमारे सुनता है और हमको उत्तर देता है। हालेलुया, और संकट में विपत्ति में परमेश्वर हमारे संग रहता है। जिस प्रकार खुदावन मूसा के संग में चलता था, मूसा के साथ में रहता था, वही परमेश्वर हमारे साथ में हर वक्त रहता है। हालेलुया, और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमको बचाकर हमारी महिमा को बढ़ाएगा। परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में दिखाएगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें संकटों से, मुसीबतों से परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया, हमारा भरोसा विश्वास केवल परमेश्वर खुदावन पर होना चाहिए। हालेलुया, 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 परमेश्वर पर हमारा, खुदावन पर हमारा भरोसा निरंतर मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह पर हमारा दृढ़ मजबूत होना चाहिए। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि एक सूबेदार के विश्वास ने उसके सेवक को किस रीति से चंगा कर दिया। हालेलुया, हमें भी ऐसे विश्वास को अपने जीवन में, हृदयों में रखना है। हालेलुया, 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 परमेश्वर हमारे पुकारने से पहले ही हमको उत्तर देना चाहते हैं। तो क्या हम परमेश्वर की उत्तर को, परमेश्वर को जवाब को हम सुनना चाहते हैं? हालेलुया, 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 यदि हम उसकी आवाज़ को, उत्तर को सुनना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की हर एक आज्ञा में मजबूत होना पड़ेगा। परमेश्वर की महिमा में हमें दृढ़ होना पड़ेगा। हालेलुया, हमें परमेश्वर की संगति में ज़्यादा से ज़्यादा रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, और जब हम परमेश्वर को खुदावन से मांगते हैं परमेश्वर हमारे मांगते ही हमको देगा। हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम अपने
बच्चों को हालेलुया अच्छी से अच्छी वस्तुएं को देना चाहते हैं, लेकिन हम बुरे हैं। हम बुरे होकर अपने बच्चों को एक अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो वह हमारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में है, हम मांगने वाले को परमेश्वर क्यों अच्छी वस्तुएं को नहीं देगा। हालेलुया। जब हम बुरे होकर अच्छी वस्तुओं की कामना करते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, हमारे मांगते ही हमको क्यों ना देगा, हमारी विनती को दुहाई को क्यों ना सुनेगा। परमेश्वर हमारे हर एक विनती को दुहाई को सुनता है। हालेलुया। हमें बस पुकारने की आवश्यकता है, हमें बस विश्वास लाने की आवश्यकता है, हमें बस परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा भरोसा विश्वास परमेश्वर पर कितना है, यह हमारे जीवन में मायने रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में जितना परमेश्वर पर भरोसा और जितना विश्वास है, उसी के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य को करता है। जिस प्रकार सूबेदार के विश्वास रखने से उसका सेवक उसी वक्त चंगा हो गया। हालेलुया। जिस प्रकार मार्था मरियम की विश्वास के द्वारा उसका भाई लाजर मुर्दों में से जीवित हुआ। मार्था मरियम ने अपने मन विचार सोचों से अविश्वास की पत्थरों को निकाल कर फेंका। आज हमें भी परमेश्वर खुदावन पर दृढ़ विश्वास मजबूत को रखना है। अविश्वास के हर एक विचारों को आज हमें अपने हृदय से उखाड़ कर फेंकना है। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर की महिमा को हम इस पूरे महीने में अपने जीवन में देख सके। परमेश्वर इस पूरे महीने में हमें एक अद्भुत आशीष को देना चाहते हैं, अद्भुत अनुग्रह को देना चाहते हैं। हमारे मांगने से पहले ही परमेश्वर हमको उत्तर देना चाहते हैं। हम परमेश्वर के उत्तर को सुनने के लिए पहले से हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हालेलुया। पहले से हमें परमेश्वर में मजबूत दृढ़ होने की आवश्यकता है। जब हम उसके वचनों, उसके कलाम, उसकी इच्छाओं के अनुसार हम चलने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर हमारे पुकारने से पहले ही अपनी हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बता देगा और अपनी अगुवाई में परमेश्वर हमको निरंतर चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, इस पूरे महीने को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह आशीष को मांगते प्रभु जी। आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते प्रभु जी। सभी के जीवन में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलताओं को हम मांगते प्रभु जी। हर एक की विनती, निवेदन, प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। सभी की जीवन में एक उत्तम आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी, संपन्नता की घोषणा करते। प्यारे प्रभु जी, हर एक लोगों को अपने वचन में दृढ़ कर मजबूत कर प्रभु जी। परमेश्वर हर एक लोगों को हियाब दे प्रभु जी। आपने हमें डर की नहीं, भय की नहीं, परंतु आपने हमें सामर्थ्य की और संयम की आत्मा को दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें संकटों में पड़ने से ही बचाते हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप खुदावन हमें विपत्तियों में पड़ने से हमारी रक्षा करते हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। तो महान है प्रभु जी। जब हम संकट में, मुसीबतों में होते हैं प्रभु जी और हम आपको दुहाई देते, आप हमारी विनती को, आप हमारे दुआ को सुनते हो
हो मेरे प्यारे प्रभु जी, और आप हमें उन समस्याओं से, मुसीबतों से निकालते हो। परमेश्वर धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहन के जीवन से आपकी अद्भुत महिमा को मांगते। परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस पूरे महीनों में आपके नाम की महिमा को चाहते, आपकी गवाही को चाहते। हम अपने जीवन में घट नहीं पाए, लेकिन आप हमारे जीवन में बढ़ते जाए प्रभु जी। दया कर, एक बार फिर हमारे सब की गुनाह पाप अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर अपनी कीमती और बेशुमार लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। ओ खुदावन हम पर दया कर, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू शांति के राजकुमार परमेश्वर का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका परिवार घराना बच गया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हमारे द्वारा हमारे पूरे परिवार को, घराना को बचाइए प्रभु जी। हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार तू मूसा के साथ में चलता था, हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चल मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। जिस प्रकार यूसुफ के हाथों के कार्य को सफलता की ओर ले जाते थे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में एक अद्भुत सफलता को दीजिए परमेश्वर पिता। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।